इसमें अपने ऐसे पढ़ेंगे। सेक्शन 47 तो इफेक्ट की बात करता है रजिस्ट्रेशन की। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है कब आता है, कब डॉक्यूमेंट इफेक्ट जो है रजिस्ट्रेशन में आएगा। 47 से अपने ओड और पहले लेंगे। सेक्शन 49 ये कहता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर हो जाता है ना तो वो कब इफेक्ट में आएगा, ये नहीं है कि रजिस्टर की तारीख से है, नहीं, वो जनरली जिस तारीख को फोर्स में होता है। ये नहीं है कि वो रजिस्टर आज हो रहा है तो आज ही फोर्स में आएगा, नहीं। ये माना जाएगा कि अगर उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन की जरूरत ना होती तब वो कब फोर्स में आता, तो ये होगा। तो रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो कब फोर्स में आएगा, वो फोर्स में आएगा फ्रॉम डेट वो कब फोर्स में आ जाएगा, वो तब फोर्स में आ जाएगा उस तारीख से जिस तारीख में वो अदरवाइज फोर्स में आ जाता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। नॉन रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा, नॉन रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट होगा ना तो वो एविडेंस में रिसीव किया जाएगा, ना ही उसका कोई इफेक्ट होगा, ना ही उसका, अगर बोले ना किसी भी तरह का कोई इफेक्ट वगैरह, वो किसी भी प्रॉपर्टी को अफेक्ट करे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये हुआ इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। तो ओड तो अपने ऐसे लेंगे, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब आता है, 49 कहता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अब अपने आते हैं 48 और 50। सेक्शन 48 कहता है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट किसके खिलाफ, ओरल एग्रीमेंट के खिलाफ, कि कोई ओरल एग्रीमेंट हुआ है, उस केस में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे फोर्स में आएगा। अब ये क्या कहता है, मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुआ है, ठीक है, चाहे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो ऑप्शनल हो, हमें मैटर नहीं है, पर डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुआ है। अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया तो वो डॉक्यूमेंट जो है will take effect against oral agreement, will take effect against oral agreement। just a minute please। पापाई पापाई यार कुछ तो ध्यान रख लिया करो। सीन क्या रहेगा, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट सीन ये रहेगा कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का ओरल एग्रीमेंट के खिलाफ क्या इफेक्ट होगा, कि अगर वो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो रजिस्टर हो गई है और वहां पे कोई ओरल एग्रीमेंट पहले से हुआ था, चाहे इसके खिलाफ हो जो भी हो, तो वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विल टेक इफेक्ट ओरल एग्रीमेंट। अब आता है इसका एक्सेप्शन। अब आता है इसका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या बोलता है कि कब कौन सा केस अभी ओरल एग्रीमेंट होगा। मान लो ओरल एग्रीमेंट हुआ है सेल का, ओरल एग्रीमेंट किसका है, सेल का, प्लस डिलीवरी हो गई है उसकी, ठीक है, प्लस डिलीवरी हो गई है, प्लस लॉ द्वारा वैलिड है। तीन बातें हैं भाई, ओरल एग्रीमेंट सेल का होता है और लॉ ये कहता है भाई डिलीवरी करनी जरूरत है, डिलीवरी भी कर दी, तो लॉ द्वारा वो वैलिड है, तो ये एक्सेप्शन का काम करेगा। अगर ओरल एग्रीमेंट होता है प्लस डिलीवरी उस प्रॉपर्टी की हो चुकी है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आप 48 की एडवांटेज नहीं ले सकते। 48 के एडवांटेज अगर ये सीन नहीं है तभी तक रहेगा। अब आता है 50। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का इफेक्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का इफेक्ट अगेंस्ट नॉन रजिस्टर्ड। अब ये क्या बोलता है, सिंपल सा रूल क्या होगा, जनरल रूल इसका ये होगा कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विल टेक इफेक्ट। जनरल रूल क्या होगा कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विल टेक इफेक्ट। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है इन केस ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस।
ये क्या बोलता है, ये इतनी सी बात बोलता है कि अगर एसआरए के अंदर, या बोले तो एसआरए के अंदर अगर सूट है और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, तो कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्टर होना कोई जरूरी नहीं। जनरली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के आगे वो उसकी एडवांटेज रहेगी, उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, या ये मान लो वो उसको ओवर रूल ही कर देगा। बट अगर स्पेसिफिक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का है ना, तो उस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्टर होना नॉट जरूरी। ये नहीं है कि दो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ अपना सेक्शन 50। अब अपने दो छोटे छोटे से हैं, उसके अंदर कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है 40-41, विल अथॉरिटी टू अडॉप्ट, विल अथॉरिटी टू अडॉप्ट प्लस उसकी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सेक्शन 40 क्या बोलता है कि विल हो या एडॉप्शन अथॉरिटी हो, ठीक है, विल हो या एडॉप्शन अथॉरिटी हो, वो कौन पेश करेगा। ठीक है, कौन पेश करेगा और रजिस्ट्रेशन। देखो, अगर तो सीन है विल का, तो विल के केस के अंदर सबसे पहला तो हुआ टेस्टेटर, जिसने डॉक्यूमेंट लिखवाया है, वो पेश करेगा अगर वो मर जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ डेथ जो है, डेथ के केस के अंदर टेस्टेटर जो है, फिर उसके बाद आपका है जो, ये तो था जनरली, अगर ये मर जाता है, ये भाई साहब मर गए, तो उसके बाद जो भी आप बोल सकते हैं इसका, जो एंटाइटल्ड टू बेनिफिट, वो इस डॉक्यूमेंट को पेश कर सकते हैं। फिर आता है एडॉप्शन अथॉरिटी में। एडॉप्शन अथॉरिटी के अंदर जनरल रूल तो है डोनर, कि डोनर पेश करेगा, अगर वो ये मर जाते हैं तो इन केस ऑफ डेथ, तो उस केस के अंदर डोनी या ये जो सन है, अडॉप्टेड सन। तो ये क्या बोलता है, ये स्पेशल कंडीशन बताता है कि यार विल या एडॉप्शन ऑफ सन की केस है, तो उस केस के अंदर जो डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए पेश कौन करेगा। तो ये कहता है कि देखो, जनरल रूल तो ये बोलता है कि विल है तो टेस्टेटर करेगा, एडॉप्शन अथॉरिटी है तो एडॉप्शन एक तरह से गिफ्ट ही होता है, तो वो डोनर करेगा, ये कहता है। पर अगर ये मर जाते हैं, फिर जो पर्सन विल के अंदर जिसको बेनिफिट मिल रहा है, या जो कह सकते हैं बेनिफिट है, या फिर क्लेमिंग जो करते हैं, ये तो ये वर्ड लिख दो। ठीक है, ये हो गया डोनर। अगर ये मर जाता है, तो गिफ्ट जिसको दिया गया है, या बोले तो जिसको बच्चा दिया गया है गोद में, तो डोनी या फिर एडॉप्टेड सन, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है कोई। ये हो गया सेक्शन 40। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 41। सेक्शन 40, सेक्शन 41। ठीक है, ये हो गया। सेक्शन 41 क्या बोलता है, सेक्शन 41 बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ विल या अथॉरिटी टू अडॉप्ट। ठीक है, सेक्शन 41 ये बोलता है कि रजिस्ट्रेशन कब होगा। ठीक है, तो अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें विल की या फिर अथॉरिटी टू अडॉप्ट की, तो सिंपल सा रूल है, अगर टेस्टेटर या डोनर जिंदा है तो वही पेश करेंगे, तो वही पेश करेंगे। ठीक है, अगर टेस्टेटर या डोनर जिंदा है तो दूसरा रूल, अगर ये मर जाते हैं तो उस केस के अंदर टेस्टेटर का तो कौन हो जाता है, क्लेमिंग पर्सन क्लेमिंग, या फिर कौन हो जाएगा, डोनी,
या मान लो अडॉप्टेड सन। इसके अंदर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर 40-41 की आपसे बात करूं या वो विल वगैरह की बात करूं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, 40 आपका ये हो गया कि भाई उसको डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन ऑफ विल अथॉरिटी टू अडॉप्ट कौन पेश करेगा। 41 कहता है वो कब रजिस्टर होगा, तो अगर टेस्टेटर जिंदा है तो वही पेश करेगा, अगर मर गया तो पर्सन क्लेमिंग ये लोग पेश करेंगे। रजिस्ट्रार जो है वो ये देखेगा कि ये मर गए हैं कि नहीं, उसके बाद सेटिस्फाई है कि मर चुके हैं, ये लोग एंटाइटल्ड हैं डॉक्यूमेंट के, तो वो रजिस्टर कर देगा। अब आता है आपका इंपॉर्टेंट एक सीन है विल का, कि ना आप कभी भी विल लिखेंगे ना अपनी, तो आप उस विल को रजिस्ट्रार ऑफिस में डिपॉजिट करवा सकते हैं कि मेरे मरने के बाद उसको खोला जाए। भाई आपको मान लो विल है, आपने वो विल लिखी, उसके बाद सीन नहीं हुआ कि आपने वो विल लिखी, आपको ये हुआ कि यार कोई पढ़ना ले, मैंने तो सेफ रख रखी है बट फिर भी किसी को मिलना जाए, तो आपने क्या किया, डिपॉजिट करवा दी। डिपॉजिट ऑफ विल, डिपॉजिट ऑफ विल जो है सेक्शन 42 से 46 ये क्या बोलता है, ये सीधी सी बातें बोलता है। एक तो बात करता है कि विल डिपॉजिट करवाने की, ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है, विल अगर डिपॉजिट होता है तो उसके बाद क्या विल को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर मान लो जिसने विल है टेस्टेटर होता है विल का, तो अगर डेथ हो जाती है उसकी तो, ठीक है, उसके बाद इसका एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन क्या क्या है 42, 43, 44, 45, 46। डिपॉजिट कहता है कि आप रजिस्ट्रार को करा दीजिए विल सील्ड कवर में, इसमें सील्ड कवर में कराएंगे। रजिस्ट्रार किसमें एंट्री करेगा, एक अपने अभी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, रजिस्टर एंट्री करेगा उसकी रजिस्टर बुक नंबर 5 में, ठीक है। आप बिल को डिपॉजिट करा दीजिए, रजिस्ट्रार को किसमें कराएंगे, सील्ड कवर में। रजिस्ट्रार किसमें एंट्री करेगा, बुक नंबर 5 में। प्रोसीजर यही है कि बुक नंबर 5 में एंट्री करेगा रजिस्टर। विड्रॉ यस कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, टेस्टेटर जिंदा है, टेस्टेटर यस बाय टेस्टेटर, वो विड्रॉ कर लेगा, वो उसको दे देगा कि ले भाई ले जा, तू खुद ही तूने जमा कराई थी, तेरी कागज है, ले जा जब मर्जी ले जा। उसने कहा मेरे को विड्रॉ करने का, ले जा। अगर मर जाता है तो विड्रॉल नहीं होगा, अगर मर जाता है ठीक है, तो जो पर्सन है एंटाइटल्ड वो अप्लाई कर देंगे, पर्सन एंटाइटल्ड अप्लाई कर देंगे किस चीज के लिए, टू ओपन, ठीक है, पर्सन एंटाइटल्ड अप्लाई करेंगे टू ओपन। रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार उसको खोल देगा, उसकी एंट्री कर देगा बुक नंबर 3 में। कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है ये, ठीक है, कि भाई वो अप्लाई कर देंगे, वो तो अप्लाई करेंगे कि भाई उनको प्रॉपर्टी चाहिए, मान लो कोई भी जो था उनका वो मर गया, अब उनको प्रॉपर्टी तो चाहिए, प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है, वो अप्लाई कर देगा। अब आता है ये इंपॉर्टेंट कि जो मैंने पढ़ा ना डिपॉजिट ऑफ बिल, ये सब ये किसको नहीं लगता है, ये पूरी बातें जो हम पढ़ रहे हैं ये एक्सेप्शन है एक सक्सेशन एक्ट को। अगर सक्सेशन एक्ट में कुछ बोला गया है तो, फिर आता है प्रोबेट एक्ट, अगर प्रोबेट एक्ट में कुछ बोला गया है तो, और एक है ऑर्डर या डिक्री ऑफ कोर्ट। ये तीनों के अंदर ना ये पूरी बातें नहीं चलेंगी। तो अगर डिपॉजिट ऑफ विल आप रजिस्ट्रार को कराएंगे, सील्ड कवर में कराएंगे, ठीक है, और उसकी एंट्री बुक नंबर 5 में होगी। पर ये पूरी कहानी किसको नहीं लगती है, अगर सक्सेशन एक्ट में कोई बात कुछ बोली गई है इसके खिलाफ, प्रोबेट एक्ट में कुछ बोली गई है, या कोर्ट का कोई ऑर्डर या